present. So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मेजर ट्राइब्स, जितनी भी मेजर ट्राइब्स हैं हमारी इंडिया की, उसके ऊपर रहेगा। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे जेकेएस एग्जाम 2025 हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे और जितने भी एग्जामिनेशन हो, उस सब के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। सो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं एंड व्हाई आर दे इन न्यूज, और ये न्यूज में क्यों थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो सबसे पहले हमारे पास नंबर फर्स्ट ट्राइब है, मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा। फर्स्ट ट्राइब हमारी रहेगी अपतानी ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें रिसर्चर्स फ्रॉम द ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो रिसर्चर हैं ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, दे हैव रिकॉर्डेड अ न्यू स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग फ्रॉम द टीलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। अब देखें, आपके यूपीएससी हो या केएस प्री एग्जाम हो, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे बताएं जी। एक हॉर्न फ्रॉग है, हॉर्न मतलब सींग वाली फ्रॉग है, तो वहां वो कहां से रिकॉर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है, तो आपने वो बोलना है कि टेलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश, वहां से ये रिकॉर्ड करी गई है। किसके द्वारा करी गई है, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एक ऐसे बनेगा। अब नेम आफ्टर द अपतानी कम्युनिटी इन द अरुणाचल प्रदेश, ये एक कम्युनिटी है तो उसी के नाम से ये इसका नाम भी रखा गया है। अगर इस ट्राइब के बारे में हम बोलें, द ट्राइब फाउंड इन द जीरो विलेज, ये ZIRO है, ZIRO जीरो विलेज, याद रखें, एंड इज नोन फॉर देयर इफेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज कौंसल कार्ड बुलियान। इनकी एक विलेज कौंसिल होती है जिसको हम बुलियान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेकेएस एग्जाम, चाहे यूपीएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है, रीजन ऑफ द ट्राइब हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, और ये टेंटेटिव लिस्ट में भी यूनेस्को में डाल दिया गया है एज लिविंग कल्चरल लैंडस्केप, जो लिविंग कल्चरल लैंडस्केप कैटेगरी होती है उसमें डाला गया है। वेयर मैन एंड इन्वायरमेंट हैव हार्मोनियसली एग्जिस्ट टुगेदर इन अ स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। याद रखें, अब अरुणाचल प्रदेश चर्चा में चल रहा है, ये आपका करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेंगे मेजर जो फेस्टिवल्स है अरुणाचल प्रदेश के वो कौन से हैं। ये ड्री है, मायोक है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ की डांस होती हैं, दामेड़ा होती है और प्री डांस होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए। चलते हैं अब हम अपनी दूसरी स्लाइड के ऊपर, ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो नंबर जो सेकंड पे रहेगी ट्राइब, इसके ऊपर जब हम जिक्र करेंगे तो ये रहेगी हमारा पुमाई नागा। याद रखेंगे, पुमाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका जो कल्चरल पोर्शन होगा उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन जो ट्राइब्स के ऊपर आएगा वो मैं गारंटी देता हूं आपका कोई भी मिस नहीं होगा। अब ये पुमाइट नागा है, ये पुमाई नागा ट्राइब ऑफ द परूल विलेज है। याद रखेंगे, परूल विलेज ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। यही पूछेंगे जी, पुमाई नागा जो ट्राइब है वो किस विलेज से, वो किस स्टेट की है, तो आपने वहां पे ऑप्शन मार्क करना है मणिपुर। हैज बैंड हंटिंग, इन्होंने हंटिंग बैन कर दी है। ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, याद रखें, ये इतनी चीज आपको पूछेंगे। आप पुमाई ट्राइब के बारे में अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट नागा ट्राइब ऑफ मणिपुर। एक ही क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि बताएं मणिपुर की जो ट्राइब है उसका क्या नाम है, क्योंकि ये अभी न्यूज में सब चल रही है इसलिए ये मैंने ली है। तो ये क्या है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ट्राइब है मणिपुर की। तो जियोग्राफिकली ये मणिपुर और नागालैंड में है, जियोग्राफिकली ये मणिपुर और नागालैंड में है, ये चीज याद रखनी है। दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर प्रोली, प्रोली किसको कहते हैं, पोट्रीज, मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पोतवाई, पोई सॉल्ट प्रोडक्शन, उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये जो लैंग्वेज है, ये कहाँ, इनकी लैंग्वेज कौन सी है, पोला लैंग्वेज है। याद रखेंगे, ये आपकी दूसरी ट्राइब का नाम है। अब चलते हैं हम तीसरी ट्राइब के ऊपर, इसको कहेंगे लुशाई ट्राइब, ठीक है। याद रखें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो याद रखें कि अब लुशाई ट्राइब के बारे में हमने जिक्र करना है। लुशाई ट्राइब क्या है, तो
अगर इसकी बात करें, आर रियर हेमी पैरासाइटिक टेरिशियल प्लांट, ठीक है जी, जिसका नाम है क्या, फेथ्रियोस्पर्मम लूसीफोरम। याद रखें ये वाला जो सेमी पैरासाइटिक टेरिशियल प्लांट है, ये वाला क्या करते हैं, यहां पे होता है, हैज बीन फाउंड इन द पगवाई नेशनल पार्क मिजोरम। आपको ये पूछ लेंगे कि ये जो पगवाई नेशनल पार्क है ये कहां पे है, तो आपने वहां पे ऑप्शन मार्क करना है मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लुशाई ट्राइब के बारे में पूछेंगे तो लुशाई कम अंडर कुकी चिन ग्रुप ऑफ ट्राइब। ये कुकी चिन ट्राइब है, मतलब ये जो जितने भी मंगोल्स हैं, मंगोलाइट्स हैं ना, ये मंगोलाइट ग्रुप से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो इनका ऑक्यूपेशन है, ये जो लुशाई ट्राइब के ये दो बंदे हैं, आपको विजुअल भी याद रहेगा ये इनका, तो ये जूम एंड ऑरेंज कल्टीवेशन करते हैं। जूम आपने पढ़ा होगा अपनी जियोग्राफिक टर्म में। उसके बाद इनकी एक पॉपुलर डांस है, वो पूछ लेंगे बैम्बो डांस, जिसको हम चिवरा डांस भी बोलते हैं, चिवरा डांस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कल्चरल में से। आपका जितना भी यूपीएससी हो, चाहे केएस हो, या जो भी एग्जाम एसएससी के डिफरेंट उनमें ये सब चीजें पूछी जाएंगी ट्राइब्स के ऊपर, क्योंकि ये रिसेंट सब की सब न्यूज में है, ये सब रिसेंट न्यूज में है, इसलिए ये पूछी ही जाएंगी। चलें अब हम आगे वाली ट्राइब के ऊपर चलते हैं। तो आगे वाली ट्राइब हमारे पास रहेगी, आई थिंक 4 है ये। तो 4 ट्राइब हमारे पास है कोन्याक ट्राइब। याद रखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कोन्याक यूनियन, एक कोन्याक यूनियन है, एपेक्स बॉडी ऑफ द कोन्याक कम्युनिटी हैज सार्ट द नागालैंड। आपको यही पूछेंगे ये कम्युनिटी कहां की है, तो आपने वहां पे मार्क करना है जी नागालैंड की है। ये वाला क्वेश्चन एक पढ़ सकता है। उसके बाद इरोनियस बाउंड्री लाइन इन द गूगल मैप, ये जो भी है। उसके बाद आप देखेंगे इस ट्राइब के बारे में, ये मंगोलाइट ओरिजिन है। बिफोर क्रिश्चियनिटी दे प्रैक्टिस एमिनिज्म। याद रखेंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, जो भी 2025 में होने वाले हैं। वर्शिपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, मतलब एमिनिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम डिफरेंट जो चीजें होती हैं, जो डिफरेंट चीजें होती हैं, जब ये जो कोन्याक ट्राइब है ये इनको पूजता है, इनकी वर्शिप करता है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं एमिनिज्म। याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कोन्याक लैंग्वेज बिलोंग टू द नॉर्दर्न नागाज सब ब्रांच ऑफ द साल सब फैमिली सीनो-टिबेटियन। याद रखें ये चीजें सारी आप स्क्रीनशॉट लगा लें या जैसे भी याद रखें, ये आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आने वाली हैं। उसके बाद दे आर नोन एज द हेड हंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप पूछ लेंगे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, बताएं जी हु वर द हेड हंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आपने वहां पे क्या मार्क करना है, कोन्याक ट्राइब। ठीक है, कोन्याक ट्राइब आपने याद रखना है। तो इनकी जो सोसाइटी होती है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपनी 5th ट्राइब के ऊपर। ये सारी की सारी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें, आपको डेफिनेट ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब है नाइशी ट्राइब। क्या है, इसको नाइशी ट्राइब कहते हैं, याद रखें। तो नाइशी योनो बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम नीशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। अब ये पहली औरत है जिसने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, स्केल किया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस औरत का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है, काबैक यूनो। सारे एस्पायरेंट जितने भी जेकेएस के हैं या यूपीएससी के हैं, वो सारे इस लेक्चर को देख के जाएंगे। आपका जो ट्राइबल में से क्वेश्चन आएगा वो मिस नहीं होगा। अब ये वुमेन पहली है जो क्या हुई है, फर्स्ट ट्राइबल नेशी ट्राइब से। और ये पूछेंगे नेशी ट्राइब कहाँ की है, तो आपने वहां पे ये भी मेंशन करना है जी, ये अरुणाचल प्रदेश की है। ये बात भी होगी क्लियर। उसके बाद नेशी ट्राइब को हम पहले क्या बोलते थे, इसको पहले बोला जाता था दफला। याद रखेंगे क्या बोला जाता था, दफला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का एक एथनिक ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए। नेशी कहाँ की है, तो नेशी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। इट इज नीदर बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम नॉट स्ट्रेटिफाइड इनटू क्लासेस। ना ही इनमें कोई कास्ट सिस्टम है, समूह है, और ना ही ये अलग अलग है, मतलब गठे भी हैं और इनमें कोई कास्ट भी नहीं है। उसके बाद पॉलीगाइन है, ये इज प्रीविलेंट एंड लोगेट इज द लोंगेटे जो इनका है ये मेजर फेस्टिवल है। अब मुझे बताएंगे ये पॉलीगाइन क्या होता है। पॉलीगाइन मतलब एक औरत ज्यादा मर्द रख सकती है या एक मर्द ज्यादा औरतें रख सकता है।
उसके बाद नैशी बिलीव दैट दे वर द डिसेंडेंट ऑफ अबू तानी, एक टर्म है अबू तानी, ये टर्म्स पूछ सकते हैं। प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, कि ये पहले जो अबू तानी है उनके ये इनके आगे डिसेंडेंट हैं। एंड हेंस नेशी, आदि, गैलो, अबतानी एटसेट्रा ऑल देमसेल्फ एज द तानी ग्रुप ऑफ द ट्राइब्स, इसको तानी ग्रुप्स ऑफ द ट्राइब भी कहा जाता है। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ये चीजें आएंगी ही आएंगी। ठीक है जी। अब आपके पास आती है कौन सी ट्राइब, ट्राइब नंबर 6 बोलते हैं इसको, यह है ब्रू ट्राइब। याद रखें कौन सी है, ब्रू कम्युनिटी या ब्रू ट्राइब इसको बोलते हैं। तो ये क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रू वोटर एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज इन त्रिपुरा लोकसभा असेंबली। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ब्रू जो कम्युनिटी है उन्होंने एक्सरसाइज किया है वोटर डियर फ्रेंचाइजी इन त्रिपुरा लोकसभा, मतलब ये पहले वोटर हैं जो त्रिपुरा लोकसभा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है या वोट डाला है जाके। ये बंदे देख सकते हैं आप, जो साथ में फोटो है। तो ब्रू ट्राइब क्या है, आल्सो रिफर्ड एज रिएंज, इनको रिएंज भी कहते हैं, इनको रिएंज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रू कम्युनिटी हैज हिस्टोरिकली रिजाइडेड इन, ये कहां पे रहती है, मिजोरम, त्रिपुरा एंड द सौथर्न ऑफ असम। अब आपको ये ब्रू ट्राइब का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है ये पता होना चाहिए, फिर आप उसको क्वेश्चन वहां पे जो है ऑप्शन सही लगा सकते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन वहां पे सही लगा सकते हैं। रिनेंज इन त्रिपुरा आर कैटेगराइज्ड एज पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको हम पीवीटीजी कहते हैं। आप पूछ लेंगे जी, 2 ट्राइब्स दे देंगे, बोलेंगे 4 ट्राइब दे देंगे, उनमें से एक होगी पीवीटीजी, तो आपको वहां पे ये टिक करना पड़ेगा। पीवीटीजी कौन है, आपको याद रखना है, ब्रू ट्राइब है। और भी बहुत सारी, लेकिन उसमें से एक ऐसा ऑप्शन भी होगा। उसके बाद दे आर इथनिकली डिफरेंट फ्रॉम मिजोज ऑफ मिजोरम, ये मिजोरम से डिफरेंट है, मिजोज जो होते हैं वहां के लोग उनसे डिफरेंट है। अबाउट 3 लाख जो ये ब्रूज हैं फील्ड मिजोरम फॉलोइंग इथनिक क्लैश विद द ट्राइबल ग्रुप इन 1997 में हुआ था। एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव इन रिफ्यूजी कैंप इन त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा में रहे थे। अब अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो मैक्सिमम अगर ब्रू टाइप की बात करेंगे तो ये त्रिपुरा की बात चलेगी, याद रखना आपने त्रिपुरा की। उसके बाद अगर 2020 की बात करेंगे, क्वाड्रीपार्टाइट एक एग्रीमेंट हुआ था अमंग सेंटर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम एंड ब्रू रैंक रिप्रेजेंटेटिव वाज साइन फैसिलिटेड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द ब्रू रिफ्यूजी इन त्रिपुरा। तो इनको बीच एक मतलब समझौता हुआ था किसके साथ, सेंटर के साथ, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू रिनेंज कम्युनिटीज के साथ। तो इन्होंने एक किया था कि जो ब्रू कम्युनिटी है इनको जो है परमानेंट सेटलमेंट या रिफ्यूजी है, इनको परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे मिलेगी, त्रिपुरा में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अब नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये है तीवा ट्राइब, याद रखें कौन सी है, कौन सी है, तीवा ट्राइब। सो तीवा ट्राइब हमारे लिए क्या है, द यंगली फेस्टिवल, एक आपने ये याद रखना है, यंगाली फेस्टिवल याद रखेंगे, यंगाली फेस्टिवल। ये क्वेश्चन ये जो हाईलाइट में कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखें। इज अ सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट ऑफ द तीवा ट्राइब ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज सेलिब्रेटेड। उसके बाद इसके बारे में पूछेंगे, हेंस हेल्ड वंस एवरी ईयर टू प्रोविपेटेड गॉडेस लक्ष्मी फॉर द गुड हार्वेस्ट, मतलब जब खेती का सीजन होता है तो उसके बाद ये हार्वेस्ट का जो है महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पूछेंगे किसको करते हैं, लक्ष्मी देवी को ये पूजते हैं, वहां उसको सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जब ये फसलें हो जाती है। अगर तीवा ट्राइब की बात करें, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द असम एंड मेघालय, असम और मेघालय में रहते हैं, ये पूछेंगे असम और मेघालय में रहेंगे। एंड सम पॉपुलेशन आल्सो रिजाइड इन, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो तीवा लैंग्वेज है, जिसको लोंग कहते हैं, याद रखें क्या कहते हैं, ला लोंग कहते हैं। ये इनकी याद है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इज बिलोंग टू द टिप्टो बर्मन लैंग्वेज फैमिली, जिसको टिप्टो बर्मन लैंग्वेज फैमिली कहते हैं। और ट्रेडिशनल ड्रेस इनका है साडोर, याद रखेंगे ये है साडोर, ये जो मैन ने पहना हुआ ना, ये जो बंदे ने पहना हुआ इसको साडोर कहते हैं। एंड रैप अराउंड क्लोथ एंड मखीला, मखीला या चादोर फॉर वुमेन, ये जो चादोर है ये इसका ड्रेस कोड होता है। तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो खत्म ना हो, आप उस सब का आंसर दे पाएं।
ट्राइबल के बाद और भी काफ़ी सारे सेशन, क्योंकि बच्चे जितना जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे हमको भी एक मोटिवेशन आती रहेगी, फिर और भी ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अब नंबर 8 पे ट्राइब है जुआंग ट्राइब। क्या है? JUANGS, जुआंग ट्राइब। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अप्रूव हैबिटेट राइट फॉर द जुआंग ऑफ क्योजोर RPVTG इन ओडिशा। तो ये कहाँ की है? आपको याद रखना है, ये कहाँ की है? ओडिशा की है ट्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। सो अबाउट जुआंग ट्राइब ओडिशा, अगर ओडिशा की बात करेंगे, ये नेटिव हैं हिल ऑफ क्योजर पालाफारा इन अगुल इन द प्लेन ऑफ द देंकरन। दे वर डिवाइडेड एज हिल तानिया एंड प्लेन। जो हिल है उसको थानिया कहते हैं और जो प्लेन है उसको बागुड़िया कहते हैं इस लैंग्वेज में, याद रखें। तो इनकी अगर हिस्ट्री की बात करें, दे आर नोन एज पटोवाज बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल अटायर ऑफ द लीव्स शर्ट्स। जो इनके स्कर्ट्स होते हैं वो लीव के होते हैं, याद रखेंगे। सो जुआंग कहाँ पे है? क्या इनका है? उड़ीसा में है। ये चीज़ें आपको देखनी है। ऑक्यूपेशन, ये शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपको जियोग्राफी में काफ़ी बार आपने ये टर्म पढ़ी होगी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन इसी को पूछेंगे जो जुआंग ट्राइब है वो कौन सी कल्टीवेशन करती है, तो वो ये वाला नाम पूछेंगे, तोलिया चासा। तोलिया चासा आपको याद रखना है, या तोइला चासा कहते हैं इसको। विद सम नाउ मूविंग ही सेटल्ड एग्रीकल्चर। डेकोरेटिव कॉम बनाते हैं और साथ में टबाको केसेस बनाते हैं, मतलब जो कंगी होती है ना वो बनाते हैं, या उसके बाद जो होते हैं क्या नाम है टबाको केसेस, जिसमें मतलब वो टबाको वगैरह रखते हैं, गबर वाला, ठीक है ना, वो वाला। नेक्स्ट हैबिटेट राइट इसके क्या है? अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2026 फीरा, इनमें ये हैबिटेट राइट भी इसको मिले हुए हैं, इस ट्राइब को। ठीक है जी, देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो जुआंग ट्राइब से है आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो कोशिश करनी है आपने कि जितनी ट्राइब्स हैं वो आपने ये सारी की सारा वीडियो लेक्चर आपने देख के जाना है। उसके बाद हमारे पास आता है 9th नंबर पे। 9th नंबर पे हमारे पास आता है मुर्रिया ट्राइब। मुर्रिया ट्राइब, याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, अपने फ्रेंड्स के भी साथ करें। जितने भी यूपीएससी एग्जाम प्लस केएस जेकेएस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, या एसएससी एग्जाम की, या बाकी और भी फॉर मेनी मोर एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम करें उसमें से ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। सो मोरिया ट्राइब प्रैक्टिस दीदा, ये याद रहे टर्म। ये प्रैक्टिस क्या करते हैं? दीदा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सीड। तो ये सीड को प्रिजर्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताएं जो मोरिया ट्राइब है वो किस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं। आपको ऑप्शन दे दी जाएगा, सीड दे दिया जाएगा, उसके बाद वेजिटेबल दिया जाएगा, फ्रूट दिया जाएगा, ऑल ऑफ दी वो या नन ऑफ दी वो। आपने वहां पे ये टिक करना है, सीड। इतनी चीज़ आपको, देखो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर मिला सकता है। तो उसको बोलेंगे, उस प्रैक्टिस को कहते क्या है? दीदा कहते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो अबाउट दीदा, सीड आर रैप्ड इन लीफ। सीड को जो होता है वो क्या करते हैं, एक रैपर, लीफ का जो रैपर होता है, मतलब ये सीड है, इसके ऊपर रैपर इसके ऊपर चढ़ा दिया। पैक टाइटली टू लुक लाइक बोल्डर एंड वोवन विद द सेलाई लीव। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये किस में इसको रैप करते हैं? सियाली लीव्स। सियाली लीव्स में इसको करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है ताकि ये बोल्डर की तरह ठोस हो जाए। उसका बेनिफिट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सीड फ्रॉम पेस्ट एंड वर्म। जितने भी पेस्ट कीट होते हैं, कीट नाशिक या वार्म कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे ये बचाते हैं। और ये स्टोर कर सकते हैं अप टू 5 ईयर तक इसको। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये। अब पूछेंगे मोराई ट्राइब है कहाँ से, तो आपने बनाना है कि वो छत्तीसगढ़ से ट्राइब है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एसोसिएट इनके साथ अगर देखें तो ये मोरिया रिबेलियन बास्टर ऑफ 1857 के साथ एसोसिएट हैं, जो कि किसके खिलाफ हुई थी? गोपीनाथ कपरदास और दीवान ऑफ बस्तर के हुआ था। और अगर बात करेंगे इनके कस्टम की, डेड पिलर जिसको गुड़ी कहते हैं, वेयर डेड आर बरीड विद अ स्टोन प्लेस 6 to 7 feet हाई, एंड गौतम वेयर अ यंग बॉयज एंड गर्ल चूज देयर लाइफ पार्टनर। जहाँ पे अपने लड़के लड़कियां जो जवान होते हैं वो अपना जोड़ा चुनते हैं, और यहाँ पे उनको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इनको जो है क्या किया हुआ है? बरीड किया हुआ गया, दफनाया गया है। देखो ये क्वेश्चन कितना वे में ये चीज़ एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आगे पढ़ाते हैं मनखेड़िया, याद रखेंगे, मनखेड़िया ट्राइब। मनखेड़िया ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये मनखेड़िया जो है उड़ीसा की ट्राइब है, याद रखेंगे। किसकी है? उड़ीसा की ट्राइब है।
और ये फीरा एक्ट अंडर इसको रेजिडेंशियल जो है वो स्टेटस मिला हुआ है, वहाँ पे ये रिफ्यूजी रह सकते हैं अंडर 6। तो अगर हम मनखेड़िया की बात करें तो ये भी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप है, याद रखें पीजीटी है, ठीक है। उसके बाद ये सेमी नोमैडिक सेक्शन है बिरहोर ट्राइब की है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी बताएं जो मनखेड़िया ट्राइब है वो किसकी एसोसिएट सेक्शन है, किस नोमैडिक की है, तो आपने वहाँ बिरहोर ट्राइब बताना है। और ये बंदर पकड़ने में इनके स्किल होते हैं और जितने भी छोटे जानवर और छोटे परिंदे होते हैं उनको पकड़ने में ये स्किल्ड होते हैं। और ये क्या कहते हैं, दे लिव्ड इन अ डोम शेप्ड लीफ हट, डोम शेप्ड लीव हट इनका होता है ऐसा, तो इसके अंदर रहते हैं जिसको ये क्या कहते हैं, कुम्भा, कुम्भा। ये पूछेंगे कि बताएं जी इस ग्रुप का जो मनखेड़िया का जो रेजिडेंशियल हट है या रेजिडेंशियल घर है वो किस शेप का होता है, आपने बताना डोम शेप का है। फिर पूछेंगे वो किसका बना होता है, आपने बोलना लीफ का बना होता है। फिर उसके बाद पूछेंगे उसको कहा क्या जाता है, आपने बोला कुम्भा कहा जाता है। तो मुद्रा ब्रांच ऑफ एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप की है ये चीज आपके एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है मनखेड़िया ट्राइब के ऊपर। तो मनखेड़िया कहाँ की है, उड़ीसा की है, याद रखें ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलें जी अब नेक्स्ट ट्राइब रहेगी हमारी 11th सोलिगस ट्राइब, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोलिगस ट्राइब इज एन आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आपको ये पूछेंगे कहाँ की रिस्ट्रिक्टेड है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु की, स्पेशली इन द बिलीगिरी रंगना हिल ऑफ एंड मेल महादेश्वरा हिल। तो यहां से ये बिलोंग करती हैं। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, ये क्या करता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है और उसके बाद हंटिंग करता है। क्या जुबान बोलते हैं ये, सोलिगा, सोलिगा जुबान बोलते हैं, विच इज वन ऑफ द ड्रावियन लैंग्वेज। पूछेंगे सोलिगा कौन सी है, तो आपने बताना है ड्रावियन लैंग्वेज है, ठीक है जी। उसके बाद ये पूछेंगे ट्रेडिशनल फेस्टिवल यहाँ के कौन से होते हैं, आपने ये बताना है वहाँ पे ऑप्शन में। रोटी हप्पा होता है, खोसा रागी हप्पा होता है, मरी हप्पा और ग्रेवा हप्पा, ये इनके फेस्टिवल होते हैं। तो कुछ और डिटेल की अगर मैं बात करूँ इनके इन्हीं के ग्रुप की और डिटेल की बात करूँ तो ये जो सोलागा कम्युनिटी है, कम्युनिटी इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अ न्यू जीनस ऑफ वेस्प, एक वहाँ पे एक वेस्प है जिसको कहते हैं सोलिगा, याद रखेंगे सोलिगा एकार्निटा। एकार्निटा जो होता है ये वहाँ पे उनकी कम्युनिटी के ऊपर नाम लिखा गया। अब यही एग्जामिनेशन में आपके साइंस और टेक में पूछेंगे, बताएं जी सोलिगा एकार्निटा क्या होता है, आपने बताना है एक वेस्पी की जीनस है, ये याद रखेंगे। सो सोलिगा ट्राइब बिकम द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इनसाइड अ टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व के अंदर रहते हैं, मतलब ये पहली कम्युनिटी है जो टाइगर रिजर्व के अंदर रहते हैं। टाइगर रिजर्व का बना था 1973 में हुआ था ये। तो ये कहाँ पे रहते हैं, टू गेट अ लीगल राइट टू द फॉरेस्ट इन 2011 में इनको लीगल राइट भी मिल गया है, किसको, याद रहे सोलिगा ट्राइब को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी रहेगी वेट नेक्स्ट स्लाइड रहेगी आपकी 11th शायद है मेरे ख्याल में। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने KGF देखी होगी मूवी, KGF मूवी देखी होगी, तो वहां पे एक होता बंदा होता है कोंडा रेड्डी, ठीक है ना। तो कोंडा रेड्डी है तो जाहिर सी बात है कहाँ की होगी, अरुणाचल प्रदेश की, और सॉरी आंध्र प्रदेश की होगी। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ की है, आपने बताया था द ट्राइब स्कैटर्ड देयर इंडिजिनस नॉलेज अबाउट द इंडियन लॉरेल ट्री, ये लॉरेल ट्री के साथ एसोसिएट होंगे विद फॉरेस्ट ऑफिशियल। अगर हम कोंडा रेड्डी की बात करेंगे, कोंडा रेड्डी ट्राइब की, तो ये भी PVTG ग्रुप हैं, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इनहेबिटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। अब यहाँ गोदावरी रिवर चल गया है तो करंट में आपके गोदावरी रिवर के आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इन आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में ये कोंडा रेड्डी ट्राइब है। ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, पूदू कल्टीवेशन, एक इनकी पूदू कल्टीवेशन है और अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, और एक लॉरियल ट्री है। अब आपके साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी लॉरियल ट्री को क्या बोलेंगे, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद अगर बात करें, ये डेसिडियस ट्री होता है जो कि 30 मीटर तक टाल होता है। इसकी एबिलिटी होती है पानी स्टोर करने की, इसके ट्रंक जो है समर में कर सकते हैं। इसी ट्री को वो यूज करके इसकी जब मेडिसिन बनाते हैं तो उससे हेमोरेज जो है वो और अल्सर और फ्रैक्चर को ये ट्रीट करते हैं। हेमोरेज होती है, ब्लड होता है, अल्सर होता है, कोई भी ट्यूमर हो जाता है, फ्रैक्चर कोई भी चीज़ टूट जाए, हड्डी वगैरह,
तो इसी को हम कहते हैं इंडियन सिल्वर ओक, याद रखेंगे, इंडियन सिल्वर ओक कहते हैं। इट्स टिम्बर हैज़ अ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, जो इसका टिम्बर है वो बड़ा ही कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 12 पे है हमारे पास इरूला ट्राइब। तो इरूला ट्राइब क्या है हमारी? इरूला ट्राइब डिस्पाइट गेनिंग ग्लोबल अटेंशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड सेलिंग स्नेक, तो ये क्या करते हैं, ये स्नेक को जाके ढूंढते हैं एरोला वाले, और उसका जो विनोम होता है, जो इसका जो विनोम होता है, मतलब पॉइजन कहते हैं जिसको, तो वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाजार में बेचते हैं। तो ये जो इरूला ट्राइब है ये फेस करते हैं सर्टेन अनसर्टन फ्यूचर है इनका, तो ये जो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन द पब्लिक हेल्थ बाय सप्लाइंग नियरली 80% ऑफ विनोम फॉर एंटीडोट, मतलब 80% पूछेंगे आपके एग्जामिनेशन में कि 80% जो वेनम है वो कौन एक्सट्रैक्ट करता है, तो आपने बताना है इरूला ट्राइब। ये वाले इरूला ट्राइब वाले हैं। ये कहाँ के हैं? ये इरूला ट्राइब तमिलनाडु के हैं, जिसको हम कहते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं। कहाँ पे ये रिजाइड कहते हैं? आपको पता है तमिलनाडु में है, तो नीलगिरी के पास रहते हैं, नीलगिरी रीजन में रहते हैं। उसके बाद ये पूछेंगे ये कहाँ कहाँ सेपरेट हैं, आपने बताना है केरला और कर्नाटका के बीच ये सेपरेट है। अगर इनका एरूलाज का एंथ्रोपोलॉजिकल देखें, ये क्वेश्चन जो है ना एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर, ये क्वेश्चन आपका सीधा मेंस का है। एरूला ट्राइब पूछ लेंगे, बताएंगे जी एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में एरूला का क्या रोल है, तो वो कम्युनिटी हमें बतानी पड़ेगी कि इंडियन है और ये नेग्रोटाई रेस है, मतलब अफ्रीका ब्लैक हैं, नेग्रिटो हैं ये पूछ सकते हैं। एरूला ज़बान बोलते हैं, तमिल स्क्रिप्ट है इनकी, ये पूछ सकते हैं। चलें जी अब नेक्स्ट, कोया ट्राइब क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपने ये सब करके जाने हैं ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें जो भी ट्राइबल में से क्वेश्चन पड़े आपका मिस ना हो। तो ये जो होते हैं स्पेशल फोर्स ब्यूरो रेड, इनके ऊपर एक मोहा लिक्वर है, जो सबसे पहले तो ये पूछेंगे कोया कहाँ के हैं, तो आपने बताना है आंध्रा प्रदेश के हैं, आंध्रा प्रदेश के हैं, इतनी चीज पता लगे। टारगेटिंग कोया डिस्ट्रिक्ट थ्रेटनिंग देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, के जो ये मोहा एक लिक्वर है, शराब वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऊपर है। तो ये क्या करते हैं, मोहा एक ट्रॉपिकल ट्री है जो वो अपने को बड़ा पूजनीय मानते हैं, इसके फ्लावर को वो यूज करके ब्रीविंग लीकर बनाते हैं, ठीक है जी। और ये रहते कहाँ हैं, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और हिल एंड फॉरेस्ट नॉर्थ ऑफ गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, आंध्र प्रदेश के पास है, या मलकनीगिरी डिस्ट्रिक्ट या उड़ीसा में है। और ये साथ में उड़ीसा की बात भी पूछेंगे। अगर मलकनी डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो फिर आपने उड़ीसा बताना है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो फिर आपने ऑप्शन में मार्क करना है आंध्र प्रदेश। और ये पेस्टोरल होते हैं, चरागाय होते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं और सेटल कल्टीवेशन है इनकी। और ये कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, स्पीक कोया लैंग्वेज बोलते हैं, ड्राविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोया ऑब्जर्व एनिमल रिलीजन फेस्टिवल, जिन आप पूछेंगे इनके जो फेस्टिवल हैं रिलीजियस फेस्टिवल कौन से, आपने बोलना है बीजा पोदू, कोर्ता पोदू और बिमूद कदू, ये पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं इसके ऊपर। चलें जी अब नेक्स्ट ट्राइब हमारी आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्राइब हमारी रहेगी 13 नंबर पे, जीनू ट्राइब। क्या है, जीनू ट्राइब। जीनू ट्राइब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली चर्चा में रही है। वेस्टर्न घाट वाज इन न्यूज, तो वेस्टर्न घाट में रहा, वेस्टर्न घाट चर्चा में रहा तो ये न्यूज में है। तो यहाँ पे ये जीनू ट्राइब है। तो जीनू ट्राइब जो है जियोग्राफिकल इनका जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, एक स्मॉल सेटलमेंट होती है जिसको हादी कहते हैं, हादी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में रहते हैं। और ये जो है एसोसिएट किसके साथ है, फॉरेस्ट, ये नगरहोल फॉरेस्ट के साथ है, बांडीपुर टाइगर रिजर्व के साथ है। तो हादी जहाँ भी आएगा आपने ये देखना है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की बात हो रही है। इकोनॉमिक जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो गैदरिंग होता है, मतलब ये जो हनी है उसको गैदर करते हैं, उसके बाद माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है जेनू नूदी कहते हैं, जिस जो सिमिलर टू कन्नड़ के सिमिलर है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हमारे पास आती है 14th नंबर पे सहारिया ट्राइब। ये जो है ये सहारिया ट्राइब है। तो अगर सहारिया ट्राइब की बात करेंगे हम, तो रिसेंटली मोर देन 100 केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण है बच्चों में, ट्राइब में। तो ये रिपोर्ट किया गया है बरनार्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो वहाँ के जो बच्चे हैं इन ट्राइब के, वो उनको कुपोषित हैं, उनको पूरी तरीके से जो है वो न्यूट्रिशन नहीं दी जाती, खाना वगैरह नहीं है, तो जिसकी वजह से ये 100 केस कुपोषित के वहाँ से निकले हैं। उसके बाद सहारिया ट्राइब, ये भी पीवीडीजी है,
मध्य प्रदेश में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो ये जनरली रहते हैं सेपरेट बस्तीज में रहते हैं, जिसको हम सहारना कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर है, कहाँ से क्या का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो माइनर से फॉरेस्ट प्रोडक्शन ये जो है ये करते हैं, वहाँ से ये सामान वगैरह लाते हैं, तो इसके ऊपर ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है शंपो ट्राइब। तो शंपो ट्राइब कहाँ पे है? तो शंपो, आपने स्टेनली शंपो पढ़ी होगी, ये तो सारे अंडमान निकोबार के हैं। तो इसकी बात करेंगे तो ये ग्रेट निकोबार आइसलैंड में ये रिजाइड करते हैं। तो शोपोन कास्ट देयर वोट फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा। तो ये इसलिए भी चर्चा में न्यूज में है कि ये पहली बार शोपोन ऐसे थे जिन्होंने जो है क्या किया है, लोकसभा में इलेक्शन में पहली दफा इन्होंने शोपोन ने क्या किया है, वोट डाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है शंपो ट्राइब के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं ये जो मैं सारी करवा रहा हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद वन ऑफ द पार्टिकुलर वर्नेबल ग्रुप है, ये भी PVTG ग्रुप्स है, ये भी इसको पूछ सकते हैं। PVTG स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। फिर रिजाइड इन द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार में फॉरेस्ट में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर 2011 की सेंसस की बात करें, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ शंपो ट्राइब इज 229। 2029 थे ये। देवर हंटर, ये हंटर होते हैं, फूड गैदरर होते हैं और वाइल्ड पिग का शिकार करते हैं, पाइथन का करते हैं, मॉनिटर लिजर्ड और क्रोकोडाइल, इन सब का ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और ये अगर पूछी जाएगी तो ये ट्राइब कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की है। डिफरेंट तरीके से ये सारी ट्राइबल ग्रुप्स आपसे पूछे जाएंगे कि जी मतलब ये तो हो गए जो न्यूज़ में थे। अब कुछ में ऐसे ही आपको ट्राइब्स ऑफ, अब ये तो हो गए सारी ट्राइब्स। अब अगर हमारा जेकेएस का एग्जाम भी है, तो वहां पे अगर कल्चर में से ट्राइब पूछेंगे तो आपने जम्मू कश्मीर की बतानी है। एक है बल्टी ट्राइब है, उसके बाद बेडा ट्राइब है, उसके बाद बोट है, उसके बाद बोक्रोपा है, उसके बाद दर्द है, उसके बाद गुज्जर एक ट्राइब है, उसके बाद पूर्गा है, एक है हमारे पास सिपी ट्राइब है, उसके बाद मोन ट्राइब है। ये सारी ट्राइब्स आपको आपके एग्जामिनेशन में आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइब सारी अगर आपको आएंगी तभी जाके आप जो है वो एग्जामिनेशन में अपना जो स्कोर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क कर सकते हैं। तो ये कल्चर के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, हर रोज़, अभी तो फिलहाल मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, लाइव सेशन हर दिन 7 बजे होता है। तो उसके बाद हम जैसे भी ये मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के ऊपर सीरीज़ को लेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।